Assalamualaikum, hope so all of you are fine. I'm from Han Academy and today I will discuss about buy stop and sell stop, the most important topic. आप पेंडिंग ऑर्डर्स भी इसको कह सकते हैं। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सेल स्टॉप और बाय लिमिट और सेल लिमिट को डिस्कस किया था। होप सो आपको उसकी समझ आ गई होगी। ये तकरीबन मिलते जुलते हैं लेकिन बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सिमिलर से नेम तो काम अपोजिट करते हैं एक दूसरे के, तो इस वजह से लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों वीडियो को अलग अलग करके देखना है और कोशिश कीजिएगा एक वीडियो को एक दिन देखो और दूसरी को दूसरे दिन देखो ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ट्रेडिंग में आगे जाओगे, इस पे काम करोगे तो आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इसी कॉन्सेप्ट कंफ्यूज नहीं करने, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा, ठीक बनेगा, तो आगे आप जहाँ भी जाओगे मतलब आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप पे, अपने जो मेन टॉपिक है उस पर। तो बाय स्टॉप हमारे पास बेसिकली ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ, कोशिश करती हूँ आपको समझ आ जाए। अगर वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट चार्ट में जाके बताऊंगी लास्ट में, अगर मैं भी चार्ट में जाऊंगी आपको बताने के लिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको उस तरह ठीक से क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं पहले यहाँ बताऊंगी, फिर उसको आपको चार्ट में जाऊंगी, वहाँ आपको मैं मार्केट में भी बता दूंगी कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं बाय स्टॉप को। तो फॉर एग्जांपल मैंने यूरो यूएसडी का कोई भी पेयर ओपन करती हूँ, यूरो यूएसडी है या कोई भी कुछ और है, ठीक है, मैं पेयर ओपन करती हूँ और मैं वहाँ देख रही हूँ कि इसकी करंट मार्केट प्राइस जो है, मैंने एक एग्जांपल ली यहाँ पे कि 1.400, मैंने एज्यूम किया उससे कि मैं जब भी कोई पेयर ओपन करती हूँ मैं देख रही हूँ कि इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1.400 है। ठीक है, अब मुझे ये लगता है कि ये जो मार्केट की करंट मार्केट प्राइस है इसको मार्केट क्रॉस करेगी और ये ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने वाली है, मुझे कुछ आइडिया है इसका। ठीक है, जितना मुझे समझ है उसके मुताबिक मुझे ये लग रहा है कि इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि ये ऊपर की तरफ जाएगी 100 पॉइंट ऊपर जाएगी। तो मैं इससे ऊपर कुछ पॉइंट पे बाय स्टॉप का ऑर्डर अपना लगा लेती हूँ। उसके बाद चाहे मैं हूँ या ना हूँ, जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो खुद बहुत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, बेशक फिर मैं नहीं भी हूँ तो जब मार्केट 1.500 को टच करेगी तो मेरा जो बाय स्टॉप का ऑर्डर है वो बहुत एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल में देख लें सेल स्टॉप। तो मेरे पास जो करंट मार्केट प्राइस है वो 1.400 है। अब ये मुझे ये लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा आइडिया है या मुझे काम की इतनी समझ है या मुझे कुछ ऐसा फैक्ट लग रहा है कि ये मार्केट यहाँ से अब नीचे जाने वाली है, इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, मतलब जिस पॉइंट पे है जो करंट मार्केट की जो प्राइस है उसको क्रॉस करेगी, वहाँ से नीचे आएगी। इसके बाद मतलब मुझे लग रहा है यहाँ से नीचे आने वाली है, ऊपर नहीं जाएगी, तो मैं क्या करूँगी, नीचे वहाँ पर अपना सेल स्टॉप लगा दूँगी। फॉर एग्जांपल जी हमारे पास करंट मार्केट प्राइस और मुझे लगता है कि यहाँ नीचे आने वाली है, तो मैं यहाँ पे 1.300 पे अपना सेल स्टॉप का ऑर्डर लगा लूँगी, प्लेस कर लूँगी। तो जब ये मार्केट 400 से 400 पॉइंट नीचे आ जाएगी तो जहाँ पे मैंने सेल स्टॉप का ऑर्डर लगाया हुआ है वो बहुत ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे मैं वहाँ अवेलेबल हूँ या ना हूँ, चाहे मैं देख रही हूँ ना देख रही हूँ, नीचे आ रही है तो बहुत ही एग्जीक्यूट हो जाएगा जब इस पॉइंट को टच करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बता देती हूँ, ये हमारे पास करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट मार्केट प्राइस है, ये चल रही है। ठीक है, अब मुझे लगता है यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑर्डर है, ठीक है, ये ऊपर है ये नीचे। अब मुझे लगता है कि मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने वाली है। ठीक है, यहाँ जिस जो करंट मार्केट प्राइस है इसको क्रॉस करेगी, उसके बाद ऊपर जाएगी। ठीक है, मतलब मेरा ये खुद से कोई समझ है, कोई मैं एनालिसिस कर रही हूँ, कुछ भी मुझे ऐसा है, मुझे लग रहा है इस तरह का कि यहाँ से ऊपर, मतलब ज़रूरी नहीं आपको लग रहा है तो ऊपर ही जाए, लेकिन मुझे लग रहा है इस बात का कि यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो मैं यहाँ किसी भी पॉइंट पर बाय स्टॉप लगा लूँगी अपना, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, इस पॉइंट को टच करेगी, तो जो मेरा बाय स्टॉप का ऑर्डर होगा वो बहुत एग्जीक्यूट हो जाएगा। भले मैं वहाँ नहीं भी हूँ, मैं नहीं भी देख रही हूँ, मैंने सेल रख लिया है, डेटा बंद कर लिया है, चार्ज ख़त्म हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम है, ऑर्डर वहीं का वहीं रहेगा। इसीलिए इसको पेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, क्योंकि लगा के छोड़ देते हैं, पेंडिंग में होता है। और जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है, एग्जीक्यूट करती है, यहाँ इस पॉइंट को टच करती है, तो जो हमारा जो ऑर्डर रहता है बाय स्टॉप का बहुत एग्जीक्यूट हो जाता है। सिमिलरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे है, करंट मार्केट प्राइस ही चल रही है और मुझे ये लगता है इसके बाद ये नीचे जाने वाली है, यहाँ से नीचे जाएगी, मेरा ये कॉन्सेप्ट कहता है, मेरा कुछ आइडिया है, मैं कहती हूँ कि यहाँ से नीचे जाने वाली है, तो मैं यहाँ पे सेल स्टॉप का अपना ऑर्डर लगा के छोड़ दूँगी। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे आएगी
तो जब इस पॉइंट को टच करेगी तो मेरा क्या हो जाएगा, सेल स्टॉप का ऑर्डर खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा। भले मैं वहाँ नहीं हूँ, मार्केट को नहीं देख रही हूँ, लेकिन मैंने अपने कॉन्सेप्ट के ज़रिए ये लगा लिया सेल स्टॉप। तो जब मार्केट वहाँ पहुँचेगी तो खुद ब खुद सेल स्टॉप मतलब का ऑर्डर जो मैंने लगाया हुआ है, पेंडिंग ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ऐसा होता है कि जो करंट मार्केट प्राइस होती है, ठीक है, जो ऊपर बाय होता है, जहाँ बाय स्टॉप लगाते हैं या सेल स्टॉप लगाते हैं, इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं। इसको हम ले सकते हैं रेजिस्टेंस और इसको हम ले सकते हैं सपोर्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको आगे जब हमारी लाइव क्लासेस होंगी प्राइस एक्शन की तो आपको पढ़ाया जाएगा। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टॉप पे बनता है और जो सपोर्ट होता है वो बॉटम पे बनता है। एज एग्जाम्पल हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ऐसा है कि अगर मार्केट में यहाँ पे इस रेंज में है मार्केट, फॉर एग्जांपल मार्केट जो करंट मार्केट की जो प्राइस है, मार्केट इस रेंज में जा रही है, मुझे ये लग रहा है कि अब यहाँ से मार्केट जो ब्रेकआउट होगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। मतलब मुझे जब आप पढ़ेंगे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रेकआउट कहाँ होता है, किन किन चीज़ों को देख के होता है, ठीक है। आपको कैसे पता चलता है कि ब्रेकआउट कैसे होगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम प्राइस एक्शन के कोर्स में पढ़ेंगे। तो आपको अगर ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट होकर नीचे जाएगी, ठीक है, यहाँ से मतलब मेरा अंदाज़ा है इस रेंज में है कि ब्रेकआउट होकर नीचे आने वाली है, तो मैं यहाँ पे नीचे सेल स्टॉप इसका सेट कर दूँगी। और अगर मेरा ये कि यहाँ से मार्केट जो है वो ब्रेकआउट होकर ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ पे इसका बाय स्टॉप लगा लूँगी, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसी पॉइंट पे जहाँ से मार्केट की जो करंट प्राइस है, ये करंट जो प्राइस है मार्केट का ये, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं लगा रहे बाय स्टॉप और स्टॉप। तो हमें ये लग रहा है कि मार्केट में यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो हम ये चाहते हैं कि मार्केट की जो गड़बड़ वाला पॉइंट है इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाए तो मैं तब लगाऊँ, या इसको क्रॉस करके थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं उससे, मतलब ये क्रॉस करके थोड़ा ऊपर चल जाए तो इससे ऊपर मैं बाय स्टॉप लगा लूँ कि ये तो अब ऊपर आ गई है ना, या ये नीचे चली जाए क्रॉस करके यहाँ पे, तो यहाँ मैं सेल स्टॉप लगा लूँ कि हाँ ये अब नीचे आएगी, नीचे आ गई है। होप सो आपको समझ तो आ गई होगी। फिर भी अगर कोई समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। ये आपने गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना, बाय लिमिट और सेल लिमिट को बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के साथ। अब मैं आपको ले जाती हूँ लाइव जो मार्केट है, चार्ट है, उसमें ले जाती हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि ये ऑर्डर्स कैसे लगाए जाते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। अब आगे हम मेटा ट्रेडर 4 में, तो यहाँ आपको बहुत से पेयर नज़र आ रहे होंगे, आपकी मर्ज़ी से आप कोई भी पेयर ओपन कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये पेयर ओपन करती हूँ, यूरो यूएसडी का ये पेयर है, मैं यहाँ इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे न्यू ऑर्डर चार्ट का, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। मैंने चार्ट पे क्लिक किया, जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करूँगी मैं इसके चार्ट में चली जाऊँगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्लस का आइकन है, ये देखें प्लस का आइकन है, ठीक है। इसे मैं क्लिक करूँगी, जब इस पर मैंने क्लिक किया तो मैं चली गई यहाँ पे आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, जो कि आपको मैंने सेल लिमिट और बाय लिमिट में बताया था कि देखिए आपको नज़र आ रहा है फ्रंट पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। आपने इस पर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर्स नज़र आ रहे हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। बाय लिमिट और सेल लिमिट को तो हम पढ़ चुके हैं पहले। अब हम देखते हैं बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बाय स्टॉप पे क्लिक करूँगी क्योंकि मैंने बाय स्टॉप का ऑर्डर प्लेस करना है। मैंने क्लिक किया जैसे ही बाय स्टॉप पे, तो ऊपर ये देखें जहाँ इंस्टेंट एग्जीक्यूशन था वहाँ पे बाय स्टॉप लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ताकि आप बाय स्टॉप लगा सकते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था, जो करंट मार्केट की प्राइस होती है बाय स्टॉप उससे ऊपर लगता है। इस वक्त जो हमारे पास करंट मार्केट प्राइस है वो ये है, ठीक है, ये है 035, ठीक है, 8035। तो हमने ये करना है कि हमने इसे 100 पॉइंट ऊपर लगाना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इससे 100 पॉइंट ऊपर लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 135 या 130। प्राइस पे गए आप, तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ 1.035 है। तो यहाँ पे मैं 1 मतलब 100 पॉइंट ऊपर जा रही हूँ, तो मैं कर लेती हूँ 140, ठीक है। ये मैंने लगा लिया, मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया, डन। ये हो गया बाय का ऑर्डर प्लेस। अब हम चार्ट में जाके देखते हैं कि ऑर्डर किधर है हमारे पास। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने जो बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाया है वो यहाँ पे प्लेस हो गया है। अब मार्केट जो करंट प्राइस है ये है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी थोड़ा, तो जब भी यहाँ तक पहुँचेगी तो मेरा जो बाय ऑर्डर है, बाय स्टॉप का जो ऑर्डर है वो खुद बहुत एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे मैं देख रही हूँ या ना देख रही हूँ मार्केट को। ये मैंने लगा के यहाँ छोड़ देना है, ठीक है। मतलब मेरा ये आइडिया है कि ना यहाँ से ऊपर जाने वाली है, तो मैं
वहाँ जिस पॉइंट तक मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगी तो मैं उस पॉइंट पे लगा के उसको छोड़ दूँगी। अब चलते हैं सेल स्टॉप की तरफ। तो सेम वही प्रोसेस है, आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ये जो प्लस का आइकन है, ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने यहाँ जाना है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में। आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ आपको 4 नंबर पे नज़र आ रहा है सेल स्टॉप। अब हमने बाय स्टॉप तो लगा लिया है, अब हम सेल स्टॉप को देखते हैं। तो ये मैंने सेल स्टॉप पे क्लिक किया। सेल स्टॉप पे क्लिक किया तो जो हमारे पास अब जो सेल स्टॉप होता है वो जो करंट मार्केट प्राइस होती है उससे नीचे लगता है, ठीक है। तो करंट जो मार्केट प्राइस जो हमारे पास इस वक्त है वो ये वाली है। तो अब मैंने इससे 100 पॉइंट नीचे लगाना है। किसी भी पॉइंट पे अपने लगा सकते हैं, 100 200 जहाँ आपको दिल करता है, बट लगाना नीचे है, जाएगी नीचे मार्केट तो तब हम लगाते हैं सेल स्टॉप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 1, अब यहाँ पे है 0.25 है, तो मैं क्या करूँगी, इसको लगा लूँगी। इसे मैंने नीचे लगाना है तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी 1.17970। हाँ, ये रख लेती हूँ ताकि इससे नीचे है ना, कुछ पॉइंट इससे नीचे है। तो ये मैंने लगा लिया है, मतलब जो मेरा जो करंट मार्केट प्राइस है उससे मैंने क्या करना है, सेल स्टॉप को हमेशा नीचे लगाना है, कुछ पॉइंट्स नीचे, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट जाएगी। अब मैंने ये ऑर्डर प्लेस जैसे मैंने कर दिए, देख लें, ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिए दोनों। तो मैंने चार्ट में जाना है, ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि सेल स्टॉप भी लगा लिया और बाय स्टॉप भी लगा लिया। यहाँ ये देखिए, ये रहा हमारा बाय स्टॉप और ये रहा हमारा सेल स्टॉप। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी इस पॉइंट तक तो ये बाय स्टॉप का जो ऑर्डर है वो बहुत एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मार्केट यहाँ से अगर नीचे आएगी, सेल स्टॉप जहाँ लगाया हुआ है इस पॉइंट को टच करेगी तो हमारा जो सेल स्टॉप का ऑर्डर है वो बहुत एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको पेंडिंग ऑर्डर्स भी कहते हैं। अब ये मैंने लगा के छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब मैंने ये लगा लिए हैं। अब अगर मैं सेल को बंद भी कर देती हूँ, ठीक है, इसको बंद करके रख देती हूँ, डेटा ऑफ कर देती हूँ, तो इसका कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ से कि जब ये मार्केट चलती रहेगी, जब यहाँ पे जाएगी, नीचे जाएगी, इस पॉइंट को टच करेगी तो सेल स्टॉप का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, जब ऊपर जाएगी तो बाय स्टॉप का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, बेशक मैं अवेलेबल हूँ या ना हूँ। होप तो आपको समझ तो आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।